जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो इसको जो है आपको हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा। अभी जो सो हम एक सीरीज स्टार्ट किए 5 मार्क्स का क्वेश्चन वाले। ठीक, तो उसको जो आप देखें, बहुत अच्छा से समझे। और उसके साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हो सकता है कि इस चैप्टर से भी आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो 5 मार्क्स का आ सकता है तो फिर ये जो है इससे आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसलिए इसको पूरे वीडियो को देखें, अच्छा से देखें, समझें, क्योंकि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बोलते हैं सर तो मैंने तो क्वेश्चन तो सारा अटेम्प्ट करके आया, ठीक है, फिर मार्क्स क्यों कम आ गया। तो मार्क्स कैसे कटता है, कहाँ पे कटता है आपका मार्क्स, वो सारा पॉइंट को हम अभी जो है डिटेल में बताने वाले हैं। कि क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करोगे, लेकिन क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने के बाद सारा क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन कोई बोलता है कि 97 मार्क्स आ गया, तो 98 मार्क्स आ गया, तो ये पूरा मार्क्स क्यों नहीं आ पाता है। तो उसी चीज को हम ये बताते हैं कि आपका मिस्टेक कहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और ये पूरा वीडियो को आप देखें और समझें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। ये हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंजीनियरिंग के लिए। कि ज्यादातर जो है इसका यूज हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ट्री है, कोई बिल्डिंग है, या फिर कोई माउंटेन है, ठीक है, या तो कोई पतंगे जो उड़ रही है काइट, तो उसकी हाइट को मेजर करने के लिए, उसकी दूरियां को मापने के लिए, अगर हम किसी पतंग को उड़ाएंगे कितना ऊंचाई तक उड़ाना है, तो उसको ऊंचाई को जो है सो कितना ऊंचाई तक उड़ाना है, तो उसके लिए कितना लंबी हमको क्या बोलते हैं उसको, धागा। ठीक है, उसको धागा रखना पड़ेगा। तो वही सब चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कोई मीनार है, ठीक है, मीनार हिंदी कहने का मतलब ये टावर। ठीक है, कोई टावर है और ये टावर का हम लोग क्या करेंगे कि हाइट को जानना होता है। ये सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे मेन यही है कि टावर हो गया और क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारी चीजों के बारे में ये सब का हाइट निकालना होगा। तो कभी कभी ये बोल देगा क्वेश्चन में कि एक बच्चा जो है ये किस तरह से बिल्डिंग है, अब बच्चा यहाँ पे खड़ा है और बिल्डिंग के तरफ बच्चा जो है सो घूमेगा, ठीक है, बिल्डिंग के तरफ जाएगा, कभी बिल्डिंग से दूरी भी जा सकता है और उसका मर्जी है, बच्चा का मर्जी है। तो ये बच्चा का हाइट दे देगा, बोलेगा बच्चा कितना दूर तक चल कर गया है। तो कभी जो है सो बोलेगा कि यहाँ पर जो है सो एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर में टावर लगा हुआ है, तो बोलेगा कि इस बिल्डिंग का हाइट दे देगा, तो टावर का हाइट निकालो। तो हम ये सारा क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, इस सारी बातों को बताने वाले। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसमें बताने वाले कि आपका मार्क्स कहाँ पे कटता है। ठीक है, आपकी गलती कहाँ पे करते हो, वो कॉपी हम लोग जब चेक करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को पता चलता है कि आपका मार्क्स कहाँ कटता है। इस सारे बातों को अच्छा से देखें और समझें। आपको जो है ऐसा बनाना है, क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करना है कि आपको जो सो 99 मार्क्स नहीं, 100 में 100 मार्क्स लाने की टारगेट रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 100 मार्क्स का तो एग्जाम ही नहीं होता है सर, तो 80 में 80 लाओ, आपका स्कूल वाले जो है सो 20 में 20 देंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से परफॉर्मेंस करोगे, प्री बोर्ड में अच्छा नंबर लाओगे, अच्छा मार्क्स लाओगे, तो वहां भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और आपका भी मार्क्स जो है सो 2 डिजिट में नहीं 3 डिजिट में आएगा। आपको जो हम बता रहे हैं उस चीज को ध्यान दें और समझें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में क्या देखते हैं। इसमें सबसे मेन ये है कि जैसे क्या रहेगा कि ये ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग यूज करेंगे। टेन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, और एक हो गया कॉस थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह के बारे में आप ट्रिगोनोमेट्री में जो है सो पढ़ चुके हैं और इस ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो हाँ, हम यहाँ पे एक पॉइंट अभी ही बता देते हैं कि आपका मिस्टेक कहाँ पे होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि क्या लिख देते हैं कि ये साइन लिख देते हैं, ठीक है, और इसमें एंगल को ही छोड़ देते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये साइन जो है ना, अगर अकेले है तो इसका जिंदगी जो है ना सो अधूरा है।
इसका जो है सो ये अकेले है, इसका जिंदगी अधूरा है। जैसे आपको जो है आपका भी जिंदगी अधूरा है। क्यों? अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आता है तो आपका भी जिंदगी अधूरा है। तो इसीलिए इसको जो है सो क्या करना है, साइन के साथ कुछ भी एंगल यहाँ होना जरूरी है। इस एंगल को अगर आप छोड़ देते हो, अगर थीटा को छोड़ देते हो, तो ये हक बनता है कि टीचर जो है सो अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो बोलेगा इसका जो है सो अच्छा नहीं लग रहा है, तो सारा तो सही बनाओगे और इसमें देखेगा सब कुछ सही है, तो उसको हाफ मार्क्स 1 मार्क्स काटने का अधिकार मिल जाता है। तो पहली गलती ये ना करें, और आगे हम अभी सारी गलतियों को आपको निकाल के बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हो और क्यों नहीं मार्क्स मिलता है आपको। तो चलिए, जैसे ये साइन थीटा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप पढ़े होंगे, P/H। tan थीटा का फॉर्मूला P/B। cos थीटा का फॉर्मूला B/H। ये सारी फॉर्मूले आप जो है सो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। तो अगर कोई, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से ये जो है मान लेते हैं कि एक टावर है, और इस टावर को अगर क्या करते हैं कि नीचे से अगर हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर की ओर देखेंगे, तो देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक जो है सो मेरा क्या है, आंख है, यहाँ पे आई है, और आंख से जो है सो इसको, इस टावर को इसे देखा जा रहा है कि अगर एंगल जो बनेगा ऊपर देखने की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसी एंगल को कहते हैं एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ गया? जहां बोलेगा एलिवेशन, इसका मतलब समझना है कि वो जो है ना सो एंगल नीचे की तरफ बन रहा होगा, मतलब ऊपर जो है सो कोई चीज देख रहा होगा। ये बात समझ में आ गया। और एक होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब वो वाला डिस्प्रेशन नहीं, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब कि यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि अगर कोई जो है ये बिल्डिंग पर है कोई बच्चा, और ये बच्चा जो है सो रोड में चलती हुई यहाँ कार को देखता है, जैसे इस P जो है, ये P कोई बच्चा है और ये P बच्चा का यहाँ पे आंख है, और ये आंख अपने आंख से जो है सो क्या करता है, यहाँ चलती हुई सुंदर सा एक गाड़ी को देखता है, ठीक है। तो गाड़ी को देखेगा तो इसके आंख में यहाँ पे एंगल जो बनेगा ना, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ गया? ठीक है, दो चीज बात बताएं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें आप गलती कहां करोगे, सर मैंने तो बना क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन के जगह पे एंगल ऑफ डिप्रेशन डाल दोगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के जगह पे एंगल ऑफ एलिवेशन डाल दोगे, तो भी जो है सो आंसर सही आ जाएगा। कभी कभी आप बोलेंगे आंसर भी मैच किया था सर। आंसर बहुत बच्चे याद रखते हैं कि क्वेश्चन नहीं आया था, आंसर मैच किया, नंबर कहाँ कटा? तो नंबर आपका यही सब जगह पे करता है। बहुत अच्छा वीडियो है आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा भी कोई स्किप करके मत देखो। नहीं देखना है तो आराम से सो जाओ, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि ये जो है सो भी बढ़ाने के लिए, आपको जो है सो आपका एग्जाम में मार्क्स बढ़ाना है, तब इस वीडियो को पूरा देखो, अन्यथा यू कैन गो, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, आपके लिए यहाँ पे तैयार करते हैं कि आपका मार्क्स अच्छा कैसे आ जाए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, बस आराम से इसको समझते जाओ। दो बात हमने बताया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन पहचान लोगे जब हम लोग किसी चीज को नीचे की तरफ इस तरह से देखते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारे आंख में जो एंगल बनेगा वो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये हो गया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन देगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन जो देगा तो ये बोल देगा कि यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मेरी पतंगे उड़ रही थी, ठीक है, ये पतंगे उड़ रही थी, बच्चे की डोरी जो था तो यहाँ पकड़ के यूं उड़ा रहा था। ये बात समझ में आ गया? यहाँ पे उड़ रहा था इसके पतंगे, और ये बच्चा जो है तो ये बच्चा ये यहाँ पे खड़ा है, और पतंगे जो उड़ रही है सो ये पतंग यहाँ पे बी पॉइंट पे है फिलहाल। अब बोलेगा कि अच्छा इस डोरी का जो लंबाई है सो कितना है, इस डोरी का लंबाई मान लेते हैं कि 100 मीटर का डोरी से वो उड़ा रहा है पूरा, ठीक है। तो 100 मीटर की डोरी से उड़ाएगा तो ऐसा थोड़ी पतंग जो ऐसे उड़ेगा, ये थोड़ा सा
यू जाएगा। तो ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब कि ये जमीन से कितना हाइट पर, कितना ऊंचाई पर उड़ेगा। तब जब बोलेगा कि ये जो पतंग है ना, ये किसके यहाँ पे जो स्टैंड अगर करते हैं तो ही ना आएगा हाइट। ये पतंग जो है इसका फुट से यहाँ से दूरी ये जो है सो कितना दूरी पर उड़ रहा है, ये मान लेते हैं कि ये जो है सो मेरा 30 मीटर दूरी पर उड़ रहा है। ठीक है, और यहां पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल जो है सो मान लेते हैं कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तब बोलेगा सर इसमें जो है ये जो है मेरा पतंग का जो हाइट था, ये पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, किससे, जमीन से। ये 100 मीटर डोरी जो है, 100 मीटर जो है, ये क्या चीज बोलते हैं इसको, धागे को इस बच्चे ने छोड़ रखा है और इस प्रकार से पतंग उड़ रहा है। ये कितना ऊंचाई तक उड़ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है इसमें। ठीक है, तो देखिए कितना उड़ेगा। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको सबसे अच्छा से ठीक है समझेंगे। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे जो है ना एक्चुअली हम यहाँ पे तो थोड़ा सा ये लिख दिए, इसका कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये अगर नहीं पता है कि इसको नहीं मापने जा रहा है वो, ठीक है, सिर्फ इसमें ये दे दिया है, कोई बात नहीं, यही बोलेगा ये 100 मीटर सिर्फ दूरी है, ये थोड़ी ना जो जा करके मापेगा। अब बोलेगा सर मेरा ये पतंग जो है ये एंगल को मापना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये एंगल को माप लेना अपना, ठीक है, यू बैठा लेना, ठीक है, जमीन पर अपना क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, कंपास प्रोटेक्टर से समथिंग से, ठीक है, अब सब कुछ यूज करके आप एंगल को माप सकते हो और माप लेना, उसके बाद बोलना कि ये कितना ऊंचाई तक उड़ रहा है। तो देखो इसको सिंपल से निकाल लेंगे बहुत आसान तरीके से। बोलेगा क्या कि यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको डिनोट करते हैं एच से, और ये हो गया मेरा हाइट, और हाइट को डिनोट करते हैं पी से, परपेंडिकुलर से। तो बोलेंगे कि क्या पी और एच, जैसे अभी हम लिखे थे साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला, ये क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। याद होगा सभी को कि ये फॉर्मूला जो हमने ट्रिगोनोमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। नहीं याद है तो कोई चीज घबराने की बात नहीं। ठीक है, पाकिस्तान को कर दो भूखा प्यासा और हिंदुस्तान को कर दो हरा भरा, आपको एक फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो इसका मतलब हो गया साइन थीटा, और ये हो गया मेरा कॉस थीटा, और ये हो गया मेरा टेन थीटा। बहुत सुंदर सा। तो अब क्या है कि ये पी बी एच का मतलब समझ में आ रहा ना, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, ठीक है, और पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, एच फॉर हाइपोटेनियस, और बी फॉर बेस। ठीक है, तो यहाँ P, ये P है परपेंडिकुलर और H, हमको चाहिए P निकालना, यहाँ पे कितना हाइट पे उड़ रहा है। तो क्या यहाँ पर H और P किसमें आ रहा है, कौन सा फॉर्मूले में, साइन थीटा में। तो बोलेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, P बाई एच। साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच, और ये आ जाएगा मेरा साइन 45 डिग्री। उसके बाद P का वैल्यू मेरा कितना है, P का वैल्यू नहीं पता, यही तो हमको निकालने बोला है, तो कोई बात नहीं, P को P रखेंगे। और H मेरा है बोला 100 मीटर का डोरी है। ठीक है, ये 100 मीटर का डोरी इसको छोड़ रखा है। अब बोलेगा कि क्या साइन 45 का वैल्यू याद होनी चाहिए, हाँ, ये वैल्यू को याद रखो। अब यहां भी देखना बच्चा कि क्या करता है, सो हम हर एक पॉइंट पर याद दिलाते जाते हैं कि क्या क्या लिखता है और क्या क्या गलती करता है। बोलेगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तुरंत से क्लिक करेगा 1/√2, ठीक है, मार देगा साइन 1/√2, ठीक है, खुश हो जाएगा, बहुत अच्छा सर सही लिखा, ठीक है। अब एग्जाम में चेक करने वाला मार देगा खचाक से, गया, ठीक है। तो इसीलिए इतना जल्दी नहीं, दिमाग को रिलैक्स करके बनाना है, क्वेश्चन को आराम से बनाना है, आपके पास भरपूर समय मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन को जानते हो, पेन को नहीं रोकना है, दिमाग को भी एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के एग्जाम देना है। समझ में आ रहा है? तो देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये नहीं लिखना है बच्चों, ठीक है, क्या लिखना है आराम से कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। 45 डिग्री का 1/√2 नहीं, साइन 45 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है? इसलिए यहां पर लिखना है क्या चीज, 1/√2।
और 1/√2 हो गया। उसके बाद ये मेरा आ गया p/100। यहाँ पे भी देखना अच्छा से, ठीक है, इसको आराम से कैलकुलेशन करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन को जो है सो ध्यान में रखना है। ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2p बराबर हो जाएगा 100, और p बराबर आ जाएगा मेरा 100 बाई कितना, √2। मतलब बच्चा इतना हाइट पर वो बच्चा जो है सो पतंग उसका उड़ रहा है। कितना हाइट पे, 100/√2 मीटर। बोलेगा ये सर ये तो पता ही नहीं है √2 वगैरह क्या क्या होता है समथिंग। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पता है तो इसको जो सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, कि क्या कर दो, √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। ये तो चलते रहता है अपना मैथ में। तो ये हो जाएगा 100√2, और √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। मतलब √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, और 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 50, और ये हो गया 50√2। बात समझ में आ गया। अब बोलेगा सर ये तो √2 छोड़ ही नहीं रहा है, छोड़ेगा कैसे। ठीक है, ये जो है √2 का वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद इसको कर सकता है, लेकिन आपको एग्जाम में मार्क्स लेना है। ठीक है, वहां पे पुट करने की कोई जरूरत नहीं, वहां समय नहीं देना है। ठीक है, इतना आंसर छोड़ दो, कॉन्सेप्ट समझो और एग्जाम में लिख के आओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सर क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो सो घुमा के क्वेश्चन दे या फिरा के क्वेश्चन दे, ठीक है, आपको उसी के लैंग्वेज में क्वेश्चन का आंसर देना है, और इतना सॉलिड आंसर देना है कि वो भी सोचे कि नंबर हम क्यों काटे इसका। ठीक है, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा, एक भी ओवर राइटिंग नहीं करना है। तो चलो अब हम जो है सो कुछ यहाँ पे और भी इसी प्रकार का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेते हैं, ताकि आपका एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में ये लिख रखें, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अब देखो सबसे पहले जो है सो अगर ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम सुंदर बनाने के लिए, आपके हेल्प के लिए इसको कर देते हैं पहला क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, देखो ये पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, और नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई दुख की बात नहीं है। आपके पास बुक है, एक्सरसाइज 9.1 निकालो और किताब में मिलाओ। ठीक है, ये शो करके ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, इसके लिए दुख भी होने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना किताब निकाल के पढ़ो और कॉपी निकाल के लिखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेड के अंदर घुस करके जो है, बेड के अंदर बोले तो मतलब रजाई के अंदर, वहां पे घुस के पढ़ाई करो। देखो ये जो है क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, पढ़ने तो आपको आता होगा, आप क्लास 10 के छात्र हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई ये रीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम ज्यादा देखते हैं अपना क्वेश्चन कि यह सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग या 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक या सर्कस आर्टिस्ट, इसका मतलब हो गया कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, होगा, मान लिया जाए आर्टिस्ट का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं रोना। ठीक है, सर्कस ऐसे हम बता देते हैं फिलहाल। ठीक है, हमको पता है तो, ऐसे हमको भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, उतना जरूरत नहीं होगा। सर्कस आर्टिस्ट इतना तो समझ गया होगा कि सर्कस में काम करने वाला जो आर्ट करता है वही होगा। ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं, यहाँ मत समझना कि ये क्या होता है सर, वो क्या होता है सर, वो सब साइंस में समझना है। ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे सर्कस आर्टिस्ट है और वो क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है, वो चढ़ रहा है। कहाँ पे, 20 मीटर लंबी रोप पर। सर्कस आर्टिस्ट जो है सूर्य 8 दिखा रहा है ना, तो 20 मीटर लंबा एक डोरी है, रस्सी है, उस पे वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच, और वो जो डोरी है ना वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सो क्या हुआ है, टाइटली स्ट्रेच बंधा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। कहां से, टू द ग्राउंड, ग्राउंड से, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, और उसके बाद बोला है कि उस हाइट ऑफ पोल का हाइट क्या होगा, मतलब एक प्रकार से पोल खड़ा है, उसमें जो इसे डोरी बांध दिया है। ठीक है, अभी हम फिगर बना के आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से, कोशिश करो। अब वो जो है वो ग्राउंड में बंधा हुआ है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, द एंगल मेड बाय द रोप
ये बात को समझ लेना। यहाँ पे ये बोला नहीं है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अपना दिमाग से लगाना है कि ये जो है एलिवेशन होगा या डिप्रेशन होगा। ठीक है, ये क्या बोला है कि एंगल मेड बाय द रॉक, उस रस्सी के द्वारा जो एंगल बनता है कहां पे, विद द ग्राउंड लेवल। विद द ग्राउंड लेवल इज कितना, 30 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। बस इसमें दो ही चीज तो हमको पता करना था, वो मिल गया। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर से देखो, इसमें बोला है कि क्या 20 मीटर लंबी रस्सी है और 30 डिग्री एंगल बनाता है। जो एंगल बनाता है सो कहाँ बनाता है, एंगल मेड बाय रोप, रोप के द्वारा बन रहा है, रस्सी के द्वारा बन रहा है। लेकिन रस्सी के द्वारा कहाँ पे, वो जो खुट्टा में बंधा हुआ है ना, वहां पे नहीं। ठीक है, ये कहां पे, ग्राउंड से, ग्राउंड में बना रहा है, नीचे में। ठीक है, अब नीचे बनाएगा तो वो जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बोला है कि ये क्या बोला है, इसमें फाइंड क्या करने बोला है, हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, पोल का हाइट क्या होगा। चलो तो 20 मीटर यहाँ पे हम सबसे पहले कि क्या करते हैं, क्वेश्चन को ये लिखते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन को लिखने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन जैसे ये बोला है कि एक प्रकार से ये देखो, ये हो गया मेरा एक प्रकार से पोल। ठीक, अब इस पोल में हम रस्सी को इस प्रकार से बंधा हुआ है, ये है। ठीक है, ये रस्सी हो गया, ये मेरा मान लेते हैं पोल हो गया। पोल को मान लेते हैं ए बी। ठीक, और ये जहां रस्सी बंधा हुआ है उसको मान लेते हैं सी। इतनी सी बात समझ में आ गया। एक बार फिर से नहीं होता तो हम क्वेश्चन को देख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो जैसे क्या बोला है कि जो चढ़ रहा है ना सो 20 मीटर लॉन्ग रॉप है, रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, तो चलो भाई 20 मीटर इसको लंबाई रख देते हैं। ये रस्सी की लंबाई 20 मीटर और इस पोल की लंबाई, हाइट को हमको निकालने बोला, और इस जगह पे पोल का जो हाइट है वो हमको P दे दिए हैं किसको। ठीक है, ये परपेंडिकुलर इसलिए इसको हम लोग P लिख दिए। बात समझ में आ गया। ठीक है, और चाहो तो इसको हम लोग हाइट है ना, तो इसको हाइट को हम लोग चाहें तो इसको H मानेंगे तो भी अच्छी बात, नहीं मानेंगे तो तुम्हारी मर्जी, P मानो, B मानो, C मानो, D मानो, J मानना मानो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखो यहाँ पे हम हाइट है इसीलिए इसको हम H माने। ये मेरी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मानना है सो मानो। ठीक है, मानने में कोई मना नहीं करता। और ये जो एंगल बन रहा है ना रस्सी के साथ ग्राउंड में, यही तो ग्राउंड है। एक रस्सी का इंड जो है सो ग्राउंड में लगा है और एक रस्सी का इंड जो है सो कहां पे, पोल में लगा हुआ है। तो ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। बात समझ में आ गया। देखो देख लो, यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो है सो कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंगल, जो कि यहाँ फिगर भी दे रखा था। ठीक है, ये फिगर भी दे दिया है। हर बार फिगर नहीं देगा, फिगर जब दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो और अच्छी बात है, खुद से बनाओगे। ठीक है, अब ये 30 डिग्री ए बोल रहा है, तो हमको हाइट ऑफ पोल निकालना। अब यहाँ लिखेंगे कैसे सर, लिखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है सर, हाइट ऑफ पोल कैसे निकालेंगे हम, हाइट ऑफ पोल। अब ये चीज देखो इसमें कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो है सो साइन थीटा में आता है। ठीक है, इसीलिए लेकिन सबसे पहली बात इसमें इस चीज को लिखना है कि लेट, हमने मान लिया कि हाइट ऑफ पोल जो है मेरा वो कितना, ए बी बराबर का, हमने मान लिया कि हाइट ऑफ पोल जो है सो H है। ठीक है, और लेंथ ऑफ क्या चीज, रॉप। आप अपने शब्दों में सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखोगे। ठीक है, मेरा जो राइटिंग है वो हम अपने अक्षरों में लिखते हैं, कोई बात नहीं, आप भी अपने अच्छे से लिखें। देखो तो लेंथ ऑफ रोप जो है वो कितना दे रखा है, AC इज इक्वल टू 20 मीटर। ये चीज लिखेंगे आप 20 मीटर। और ये जो एंगल है एलिवेशन एंगल, ठीक है, वो भी लिखेंगे। ये सारी चीजों को लिखेंगे तो कोई हक नहीं बनेगा कि आपका मार्क्स को वो काट दे।
ठीक है, देखो इसको ये भी लिख देते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, एक प्रकार से थीटा, और नहीं तो हम इधर लिख देते हैं इज इक्वल टू थीटा, इसको मान लिया मैंने थीटा। बात समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे करेंगे, हम लिखेंगे जैसे लिख रहे हैं बिल्कुल इन ट्रायंगल किस में, एबीसी में, कि एबीसी ट्रायंगल को देखते हैं तो अब मेरा जो गिवन रहेगा और जिसको फाइंड करना उसी चीज को देखना, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर आता है, इसीलिए हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हाइटेन, हम लोग डिस्टेंस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये चीज को नहीं लिखना है कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा में, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे P बाई एच होता है फॉर्मूला, तो आप P बाई एच लिखना चाहते हैं तो P बाई एच लिखें, और नहीं तो आप सीधा सीधा, अगर ज्यादा समझ में आता है तो अच्छी बात है कि P का वैल्यू मेरा यहाँ पे है AB और हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस है मेरा, यहाँ पे H में कंफ्यूजन नहीं करना है, H मैंने हाइट को माना है, इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि सर हाइट H तो ये भी लिखे का है को नहीं, समझ में आ रहा है, वो H जो है सो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, साइन और थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू पुट करें क्या, 30 डिग्री, AB का वैल्यू पुट करें क्या, H, AC का वैल्यू पुट करें क्या, 20 मीटर, अच्छी बात है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, ऐसा नहीं, यहाँ कोई ऐसा मत लिखना कि साइन 1/2, ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे हम हर एक छोटे छोटे बात को क्लियर करते जाएंगे, और लास्ट में भी आप देखते रहे, ठीक है, कि आप गलती कहाँ करेंगे, लास्ट में हम समरी करके हम इसको बताएंगे, ठीक है, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करो, कहीं भी स्किप करोगे तुम्हारे मार्क्स में स्किप हो जाएगा। तब देखो ये क्या हो जाएगा, H, ये हो जाएगा मेरा 20, ये बात समझ में आ गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2H, और इसको 20 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, और H मेरा निकल गया 20/2, और H जो निकला ना, तो क्या चीज में, इसको हम मीटर तो छोड़ दिए थे, इसको अब लिखना है, इसको कट जाएगा तो आ गया 10, इसका मतलब ये 10 मीटर, ये बात समझ में आ गया। अब भी बोलेगा सर यहाँ तक छोड़ देंगे, अगला जो गलती करता है बच्चा लोग तो यहाँ पे करता है, देखो इतना ही छोड़ दिया, सर आंसर तो ले आए, लिख दिया मैंने आंसर, काम खत्म, अगला क्वेश्चन लाओ, ठीक है, वो सोचेगा 4 नंबर सर आ जाएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन एकदम अच्छा से बना दिया, तो फिर 5 नंबर में भी आ सकता है, तो जो भी था वो बोलेगा, सोचेगा आ जाएगा, नहीं, ठीक है, 1 नंबर यहाँ भी कट सकता है आपको। देखो यहाँ पे लिख देना है क्या चीज, देयरफॉर लिखना या तो हैंड्स लिखना, ठीक है, देयरफॉर क्या चीज निकाल रहे हैं, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल AB इज इक्वल टू 10 मीटर, अब लिखना यहाँ पे सुंदर सा कि आंसर हो गया, ये बात समझ में आ गया, ठीक है, इतना अगर आप अच्छा से बनाओगे तो बोलेगा सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन बताने का मतलब मेरा मकसद ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझो, और टफ क्वेश्चन जितना है उसको खुद बनाओ, कॉन्सेप्ट समझो और खुद बनाओ, और बाकी कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं यहाँ पे, जितना हो सकेगा उसको हम समझाते हैं। जैसे देखो ये भी एक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, देखो आपके बुक में क्वेश्चन होगा अगर यहाँ ना पता चल रहा होगा तो, ठीक है, देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सो क्या है, इसको बता रहे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना है, या ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, मतलब कि एक पेड़ ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, इतना ही समझना है, ठीक है, कि एक पेड़ जो है तो टूट जाता है,
देखो तो यहाँ पे जो है सो क्या है कि एक ट्री है और ये ट्री जो है सो क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, टूट जाता है ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। ठीक है, वो पेड़ जो है सो इस प्रकार से टूट जाता है कि उसका जो टूटा हुआ पार्ट होता है, उस ट्री का जो टूटा हुआ पार्ट होता है एक्चुअली, देखो कि वो टूटा हुआ पार्ट जो होता है सो क्या होता है, टचेस द ग्राउंड। मतलब पेड़ को देखा होगा आपने कि पेड़ जो है ऐसा था और ये पेड़ यहाँ टूट गया और टूटने के बाद ये क्या करता है, जमीन को यहाँ आधा खड़ा है और आधा जरूरी नहीं, जितना भी हो सके वो कुछ पार्ट खड़ा है और कुछ पार्ट कट करके टूट करके वो जमीन को इसे छूने लगता है। अभी हम फिगर में बना करके दिखाएंगे। ठीक है, और टच करने लगता है और जहां टूटा है वहां पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। और जो फुट है और जहां टच कर रहा है ग्राउंड को, वो पेड़ का जो डिस्टेंस दूरी दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो जो है सो मेरा दे रखा है जहां पे टॉप को टच कर रहा है वो 8 मीटर जो दोनों का दे रखा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो उस हाइट क्या होगा, उसका हाइट ट्री का जो है सो हाइट कितना होगा उसी को हमको निकालने बोला है। चल देखो ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। देखो तो सबसे पहले ये मेरा हो गया ट्री, ऐसा था, पेड़ था, यहाँ पे पेड़ हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये पेड़ जो है सो मेरा यू बन गया, पेड़ खड़ा है। अब बेचारा ये पेड़ जो है तो आंधी के झोंके से क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है, कोई बात नहीं, टूटने दो। ठीक है, और टूट जाता है ना तो इसका ये पार्ट देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये टूट जाता है और ये टूटने के बाद जो है तो इसको ये टच कर रहा है। ठीक है, पहले ये पेड़ ऐसा खड़ा था ए बी, ठीक, और इस पॉइंट पे टूट जाता है, कहां पे, सी पे, और सी पे टूटने के बाद इस पॉइंट पे यहाँ पे ये ग्राउंड को टच कर रहा है। ये पेड़ खड़ा था तो ये 90 डिग्री के साथ खड़ा होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं सर पेड़ तो थोड़ा झुका भी रहता है, 90 डिग्री के एंगल के साथ नहीं रहता है, वो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है तो उसे यहाँ पे नहीं लेना। ये पेड़ जो टूटा है उसके बारे में कहा है कि 90 डिग्री पे खड़ा है इसे। ठीक है, वो समझना है अपने से। ठीक है, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब ये पेड़ यहाँ टूटा, यहाँ थोड़ा सा तो कैच कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है कि क्या ये जो था ये बीसी पार्ट जो टूटा है तो सीडी ही है ना, तो क्या बीसी और सीडी दोनों बराबर होगा क्या, क्यों बराबर होगा, ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये जो टूटा है, जो पार्ट टूटा वही पार्ट तो यहाँ लटक रहा है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लटक रहा है, इसलिए बीसी और ये सीडी दोनों बराबर है। इतनी सी बात समझ में आ गया। हमको ये निकालने बोला गया है कि पेड़ का हाइट कितना था पहले। ठीक है, तो मतलब कि हम निकालेंगे एसी भी निकालेंगे और बीसी भी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद बोल देंगे सर हाइट जो है सो इतना था। लेकिन यहाँ पे जो है सो बीसी और, ठीक है, ये बीसी कैसे निकालेंगे, तो बीसी तो ऊपर चला गया इसलिए हम निकालेंगे सीडी और बोलेंगे सीडी और बीसी दोनों बराबर है। ठीक है, इसीलिए अब निकालेंगे एसी, एसी और सीडी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे ये मेरा हाइट ऑफ ट्री हो गया। तो चलो एक बार यहां पर देख लेते हैं कि ये ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये एंगल मेरा दे रखा है और ये भी दे रखा है कि ये कितना दूरी पर है। एक्चुअली ये दे रखा है 8 मीटर और ये जो ग्राउंड को टच कर रहा है इसको क्या करना है, ये दे रखा है मेरा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है कि फिगर आपको बनाना बहुत जरूरी है। मैंने क्या क्या आज दिलाया है, साइन कोस वगैरह में जो एंगल को कैसे बैठाते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है और इस फिगर को बनाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है, ठीक है, अभी हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी सारे क्वेश्चंस को बताएंगे उसके बाद ही समझा सकते हैं कि आप गलती कहाँ करते हो और मार्क्स कहाँ करता है। ठीक है, तो देखो ये फिगर को बहुत जरूरी है बनाना। कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं
फिगर छोड़ के आ गया है। आपको सुंदर सुंदर सा पेन लेके जाना है, हो सके तो ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है, मैथ का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, स्केल लेके जाना है, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट के साथ जाना है एग्जाम में। अब देखो ये 8 मीटर दे रखा है, यहाँ पे देखो क्या है, ये बोला था कि जो इंक्लाइंड कर रहा है एंगल, सो 30 डिग्री इंक्लाइंड कर रहा है, हाँ ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये ग्राउंड को जो टच कर रहा है जिस पॉइंट पे वो 8 मीटर है, तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ ट्री निकालने बोला गया कि ट्री का हाइट कितना होगा। ये बात समझ में आ गया। तो क्या ये 8 मीटर जो है ये बेस हो गया, एक बार हम निकालेंगे ये परपेंडिकुलर और एक बार निकालेंगे हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखते हैं कि ये 2 है। ये मान लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी जो होगा मेरा हाइट ऑफ ट्री, यही ना होगा हाइट ऑफ ट्री, सो कितना होगा ए सी और प्लस का कितना बी सी। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। अब ये ए सी प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं एक प्रकार से कि ए सी प्लस ये बी सी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सी डी। क्यों? क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी सी सिंस बी सी और सी डी बराबर है। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, इतना सा लिख देंगे। और उसके बाद ये जो है तो क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ या पॉइंट, मतलब कि डिस्टेंस, यही चीज जो है सब बोलेगा कि सर हम इसको नहीं लिखना आता है। कोई बात नहीं, नहीं रोना है, ठीक है, नहीं आता है तो आप क्वेश्चन से ही हर चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, हम हर चीज को समझा रहे कि क्या यही चीज लिखना, ये 8 मीटर वाला लिखना है ना, तो ये 8 मीटर को देखो कि क्या है कि ये जो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कहां से, द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये जितना, ठीक है, यही इसी को डिस्टेंस करके लिख देना। और अगर इतना नहीं लिखना आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप सीधे सीधे यहां पर लिख दो ए डी, इतना भी चलेगा आपका, ठीक है, इतना ही लिख दो। बात समझ में आ गया? अब उसके बाद ये एंगल जो है सो कितना हो जाएगा, सी डी ए, एंगल सी डी ए कितना है 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब उसके बाद हमको निकालना कौन है, सर ये भी निकालना है और ये भी निकालना है कि क्या ले, साइन ले, कॉस ले, टेन ले, क्या ले, ये मेरा जो दे रखा है वो बेस है। तो आपका मर्जी, आप किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, पहले इसका निकालना चाहते हैं या इसका निकालना चाहते हैं, किसी का भी निकालना है लेंगे तो हम ट्रायंगल इसी में, इन ट्रायंगल किस में, सी ए डी में, और सी ए डी में लेंगे और इस चीज को लिख देंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि अब किसको लेना है। देखो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो चलो सीधा सीधा हम लोग बेस और परपेंडिकुलर इसी को ले लेते हैं, किसी को लेना पड़ेगा। तो बेस और परपेंडिकुलर जो है वो आ जाता है मेरा tan थीटा में, और tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई बी, और P बोले तो AC, ये हो गया P और ये हो गया बेस AC, ठीक है, AC और फिर कितना AD। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, AC का वैल्यू नहीं पता, अच्छी बात हो गया, और फिर प्लस AD का वैल्यू 8 मीटर, और tan 30 का वैल्यू, ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी काम आएगा, इसलिए वैल्यू को आपको अच्छा तरीके से याद कर लेना है। समझ में आ गया? ठीक है, ये वैल्यू आपको याद कर लेना है। देखो तो ये tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और AC बाई 8 हो गया। अब उसके बाद हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा मेरा √3 इंटू AC और बराबर का, हाँ √3 इंटू AC और बराबर का आ जाएगा 8। अब ये आ जाएगा AC इक्वल टू 8/√3
√3 मीटर। ये निकल गया मेरा क्या, एसी का वैल्यू। अब फिर से, अब एसी निकल गया, अब अगेन लेंगे। अगेन बोले तो कहने का मतलब ये भी तो निकालना है, अब तुम्हारा मर्जी, ठीक है। एक्चुअली इसी को लेते हैं, इसी को अब बोलेगा सर ये भी वैल्यू पता हो गया तो यही निकाल सकते हैं कि पी और एच ले लेंगे, तो कोई नहीं रोकेगा, तुम्हारा मर्जी, ले सकते हो, ठीक है। हम इसी को लेके चलेंगे क्योंकि 8/√3 आ गया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मेरा 8 लिखा, इसलिए इसी को लेके चलेंगे। इसको बेस लेंगे, इसको हाइपोटेनियस लेंगे, और बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, कॉस थीटा में, ठीक है। तो कॉस थीटा में आता है, इसीलिए इसको ले लेंगे हम, क्या चीज, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, B/H, और ये होता है कॉस थीटा, बी बोले तो AD, और एच कितना हो जाएगा, CD, ठीक है, इतना। और कॉस थीटा, थीटा कितना, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AD कितना है 8, CD कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। और cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू आपको याद रखना होगा, √3/2, ठीक है। cos 30 का मतलब sin 60 का, देखो इज इक्वल टू 8 बाई इतना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, CD इंटू √3 और बराबर का 16, ठीक है। 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और CD इक्वल टू आ जाएगा मेरा 16/√3 मीटर। क्या CD भी निकल गया और AC भी निकल गया। अब CD और AC निकल गया तो क्या हो जाएगा, अब ये लाइन को लिखना बहुत जरूरी है, और ऐसे बॉक्स बना के नहीं लिखना है, आपको सुंदर सा लिखना है, ठीक है। आपको अच्छे से लिखना है, कहाँ पे लिखना है, ये जो है सो कॉपी के लास्ट, मतलब कि इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू कितना, AC प्लस CD लिखें या फिर BC लिखें, दोनों का वैल्यू बराबर है। अब AC का वैल्यू मैंने कितना निकाला था, 8/√3 और फिर प्लस 16/√3, ये दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम आता होगा आपको, √3 आएगा, और 8 + 16 करेंगे, 8 + 16 करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, इतना मीटर। इसको थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करना है, इतना करना पड़ेगा आपको, जो सो क्या करना है, इसको रेशनलाइज, 24/√3 इंटू √3 और इक्वल टू कितना, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24√3 और डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 8√3 मीटर। ये मेरा आंसर, यहाँ पे हो गया आंसर, समझ में आया। ये 8√3 मीटर, मतलब कि ये हाइट ऑफ ट्री जो था, ये जो पेड़ का लंबाई था पहले, ये पूरा कितना था, मतलब ये AC का वैल्यू जैसे हम निकाले थे, ये था 8/√3 और ये आया मेरा 16, जितना पार्ट ये जो टूट गया है, ज्यादा टूट गया बेचारा ये, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से बड़ा हो जाएगा। देखो ये इतना आ गया इसका आंसर। अब इसमें हम देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस, जैसे क्या है, देखो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्या बोला है, थोड़ा सा हम करते हैं इसको जूम, दिख रहा है, चलो क्या बोला है, या कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, एक जो काम करता है, बनाता है, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग वगैरह, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो जो भी है, तो वो जो है सो ये कॉन्ट्रैक्टर है, और वो प्लान करता है, ठीक है, क्या चीज, कि इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन, मतलब कि 2 स्लाइड्स बनाएगा बच्चे लोगों को डूबने के लिए मतलब फिसलने के लिए, ठीक है। देखो
मतलब कि वो बच्चे लोग जो है सो खेलता है, फिसलता, ठीक है, वो वाला है। तो वो जो है सो स्लाइड बनाता है प्ले पार्क फॉर द चिल्ड्रेन के लिए, और बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, और ये जो है ना सो 5 साल के से छोटे वाले बच्चे के लिए अलग बनाता है। एक छोटा होता है और एक थोड़ा सा 5 साल से, ठीक है, थोड़ा सा अंग बच्चा होता है 12 साल तक का, वो सबके लिए अलग बनाता है। 2 ठो बनाता है, आप उसको देखे होंगे तो मतलब वो जो सो थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा दिखता है। अब देखो, तो 5 साल के लिए बच्चे के लिए बनाता है, और एक ठो बनाता है जिसका टॉप कितना 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, ग्राउंड से वो जो सो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ग्राउंड से बोल रहा है मतलब नीचे बनाएगा, मतलब एलिवेशन ऑफ एंगल हो जाएगा। और वेयर फॉर ओल्डर चिल्ड्रेन, और थोड़े से एल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है, ये बड़े बच्चों के लिए जो है सो क्या बनाता है, शी वांट्स टू हैव, वो चाहती है क्या चीज, स्लिप स्लाइड, ये जो है, ठीक है, एक स्लाइड जो है सो हाइट ऑफ, जिसका हाइट कितना रहेगा, देखो मतलब कि ये जो बड़ा बनाएगा उसका हाइट जो है सो 3 मीटर है, और इंक्लाइंड एन एंगल 60 डिग्री। मतलब सीधा सीधा सिंपल सी ये बोला है कि 2 स्लाइड बनाएगा, जिसका जो है सो पहला टॉप से हाइट पहला बचने वाला का 1.5 मीटर का हाइट का रहेगा, और वो जो एंगल बनाएगा सो 30 डिग्री बनाएगा, और दूसरा वाला का हाइट रहेगा 3 मीटर जो कि बड़े बच्चे के लिए रहेगा, और वो जो एंगल कितना बनाता है 60 डिग्री। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि वाट, हाँ, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन इच केस, दोनों केस में क्या होगा उसका, ये तो समझ में आ गया कि क्या बोला है, 2 चीज कि 2 प्रकार का है स्लाइड का, जो दोनों का हाइट है, मतलब छोटे वाले बच्चों के लिए जो है सो 1.5 मीटर का हाइट होगा, और बड़े वाले बच्चों के लिए 3 मीटर का हाइट, और छोटे बच्चों का जो 1.5 मीटर का हाइट का है वो एंगल जो 30 डिग्री बनाता है, और बड़े बच्चों के लिए जो बड़ा बनाता है 3 मीटर उसका 60 डिग्री। तो वो दोनों केस में, ये दोनों केस में जो है तो जो फिसलने वाला पार्ट है उसका लंबाई यहां पर निकालने को बोला गया है। जैसे देखो, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, जैसे क्या था कि 2 ठो था। सबसे पहले काम करना है आपको कि पहला काम फिगर ही बनाने का। देखो यहाँ पे फिगर बना दो, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में आपका स्पेस बचता है तो अच्छी बात है। एक छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दें क्या, बिलो 5 साल, ठीक है, और ये हो गया फॉर एल्डर, तो एबव 5 ईयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें ये बोल दिया है कि ये जो है ना सो हाइट, ये छोटे बच्चों के लिए जो है सो 1.5 मीटर का, और ये कितना दे रखा है 3 मीटर का, और ये जो है तो एंगल कितना बनाता है 30 डिग्री का, और ये एंगल बनाता है 60 डिग्री का। अब ये दोनों केस में जो है तो इसका निकालने बोला है। इसको नाम दे दें हम ABC, इसका नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। तो ये दोनों केस में एक बार AC का लंबाई और एक बार PR का लंबाई, एक का लंबाई मैं निकालूंगा, दूसरे का तुम निकालोगे। चल देखो, तो सबसे पहली बात यहां पर हम निकालते हैं एक बार, फॉर बिलो 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए मैं निकाल रहा हूं। जैसे क्या है यहाँ पर कि ये ले लेते हैं, ये हम लेट कर लेते हैं, लेट कि ये लेंथ निकालने बोल दिया हमको, किसका, लेंथ ऑफ स्लाइड्स इज इक्वल टू कितना, इसी मान ली इसका स्लाइड, और हाइट, इसका हाइट जो है सो मेरा दे रखा है, इसको लिख देते हैं हाइट ऑफ, ये जो है, ठीक है, हाइट, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हाइट, मतलब कि AB इज इक्वल टू कितना 1.5 मीटर, और यहाँ पे जो है एंगल, कौन सा एंगल, ACB इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है, सीधी सीधी परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लेना है। मतलब कि क्या, यहाँ पर ले लो इन ट्रायंगल किस में, ABC में, और ABC में ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, किस में आएगा, साइन थीटा में।
ये साइन थीटा इक्वल टू लिख देना है P बाई एच, और P बोले तो कितना, P बोले तो AB और हाइपोटेनियस AC, और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे देखो यहाँ पे भी 30 डिग्री, इसको हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है, ये समझना है, साइन 30 डिग्री। अब उसके बाद ये क्या करना है, AB, AB का वैल्यू कितना 1.5, और AC का वैल्यू, AC ही तो निकालना है, AC का वैल्यू, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है, और ये 1.5 बाई AC, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा आपको, 2 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3 मीटर। और ये आगे इसका मतलब कि स्लाइड का जो लंबाई होगा छोटे वाले बच्चों के लिए जो फिसलने वाला, ये लंबाई थोड़ा 3 मीटर हो जाएगा मेरा। ये बात समझ में आ गया, यहाँ पर फिर से यही चीज लिख देगा, ठीक है, नहीं तो इसको जो है सो बाद में लिखा करना है, जैसे क्या बाद में लिखना है। अब यहाँ पर फिर आपको क्या निकालना है, फॉर एल्डर के लिए, ये आपके लिए है, ठीक है, कि आप सोए ना, ठीक है, आप बनाए इसको। अब देखो जैसे क्या है कि अब आगे जो है आप इसको बना लोगे, और बनाने के बाद लिख देना है हैंड्स, ठीक है, लेंथ ऑफ, ये जो लिखा है इसी को लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड जो करने बोला गया है कि कितना होनी चाहिए उसकी स्लाइड का, दोनों केस में स्लाइड के लेंथ, हेंस लेंथ ऑफ स्लाइड्स फॉर 5 ईयर के लिए, बिलो 5 ईयर के लिए जो निकला वो लिखना है, और जो निकालोगे एल्डर के लिए वो लिखोगे। ये बात समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर या पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो वो टावर का हाइट क्या होगा, ये बात समझ में आ गया। जैसे क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर जो है सो क्या है, फ्रॉम कहां से, द ग्राउंड से, विच 30 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब टावर का हाइट निकालने बोला है। देखो हम फिगर भी इसका जो है सो बना देते हैं, देखो इसको लिख लिया, यहाँ पे क्या है, जैसे ये बोला है कि ये टावर है एक ठो, और ये साफ साफ बोल दिया है, आपको लिखने आता होगा, लिख लेंगे कि ये एंगल जो है सो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और ये जो है सो 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट, और वो जो टावर है वो अपने फुट से 30 मीटर दूरी पर भी है, तो इसका हाइट निकालने को बोला गया है। बहुत सस्ता वाला क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, आपको बनाना चाहिए इसको, ठीक है, और इसको आप बनाओ और आंसर लाओ, चलो समझ में आ जाएगा ये। देखो इस प्रकार से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये देखो 5वां नंबर क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन दिया है, या काइट इज फ्लाइंग एट हाइट 60 मीटर, कि एक काइट है, एक पतंगे है जो क्या कर रहा है, उड़ेगा ना, ठीक है, एक काइट है मान लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे जो है सो इस प्रकार से काइट उड़ रही है, ठीक है, इसकी डोरी ये हाथ में पकड़ा हुआ है, अब ये उड़ रही है यहाँ पे इतना हाइट में। अब उसके बाद आगे क्या बोला गया है, ये कितना हाइट पे उड़ रहा है, इस तरह से ये जो है 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है इस प्रकार से, और ये 60 मीटर की हाइट पे उड़ने के बाद क्या हो रहा है, आगे क्या बोला है, ठीक है, ग्राउंड से 60 मीटर एबव, टेम्पररी टाइड पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है, और ये जो है मतलब एक प्रकार से ग्राउंड से ये जो है सो स्ट्रिंग जो है सो बंधा हुआ है, और ये एंगल जो है यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लेंथ निकालने बोला है स्ट्रिंग का। बहुत ही सस्ता वाला क्वेश्चन है, आपको इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट बताए हैं, समझ में आना चाहिए और इसको निकालना चाहिए, और ये बनेगा, ठीक है, आपसे नहीं बनेगा, तुमसे नहीं बनेगा तो किससे बनेगा, मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। देखो तो ये क्या है,
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि या 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बच्चा है जो 1.5 मीटर का है और इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, और वो बच्चा जो है सो कुछ दूरी पर खड़ा है। बच्चा खड़ा है, रहने दो, उसको मत छेड़ो। बच्चे भगवान के रूप होते हैं। आपको एग्जाम में जो है जाते हुए कहीं बच्चे दिख जाते हैं, उसका पैर छू लो, उससे आशीर्वाद ले लो, ठीक है, आपका जो सो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और सिर्फ पैर मत छुओ, उसको चॉकलेट दो, अच्छा से रखो उसको। देखो तो जैसे क्या है, उसको छेड़ो नहीं। अब ये बच्चा खड़ा है तो वो किधर चलता है, वो बच्चा जो है सो मूव कर रहा है टॉल बिल्डिंग की तरफ, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आईज ऑफ बिल्डिंग कितना, वो एंगल वो देखता है बिल्डिंग को टुकुर टुकुर, ठीक है, वो देखता है। तो देखने के बाद उसका जो एंगल जो बनता है सो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जैसे जैसे खड़ा होगा, अब बच्चा बिल्डिंग को देखता है, टुकुर टुकुर देखते हुए आगे वो बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद वो क्या करेगा, ठीक है, तो 30 डिग्री से जब आगे बढ़ता है तो एंगल धीरे धीरे ऊपर होते जाता है ना, वो बिल्डिंग के पास जाएगा तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। तो ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, वो कितना दूरी उधर चल करके गया है। ये बात समझ में आ गया। जैसे ये फिगर देखो, ये मेरा बिल्डिंग है और ये मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरा बच्चा करने का मतलब कि कोई बच्चा है, ठीक है। अब देखो ये बिल्डिंग हो गया ए बी, ठीक, क्या बिल्डिंग का हाइट दे रखा है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हाँ, 1.5 मीटर का बालक है, बालक जो है सो 1.5 मीटर का है। चलो बालक का हाइट लगा देते हैं, ये भी बिल्डिंग हो गया, और बालक को हम CD लिख देते हैं। इस बालक का लंबाई हाइट 1.5 मीटर का है, कर दिया भाई। और कोई दिक्कत? अब देखो, अब ये देखने, अब ये 30 मीटर बिल्डिंग है, हाँ, कितना मीटर बिल्डिंग है, 30 मीटर, ठीक है। चलो बालक को इधर भेज देते हैं। ये टोटल जो है ये कितना है, 30 मीटर, ठीक, ये 30 मीटर का है। अब यहाँ पे जो है ये देखता है बच्चा, तो इसका जो है सो आंख से एंगल ये 30 डिग्री बन जाएगा इस तरह से, और उसके बाद 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मान लेते हैं कि ये बच्चा दूरी यहां तक आ गया, किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर आ गया, और इतना दूरी आने के बाद इसका एंगल जो है सो 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो अब यही चीज बोल रहा है कि ये कितना दूरी चल करके गया है, और ये जो दूरी चल करके गया है ना, उसको मान लिए हम x, इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये बात समझ में आ गया? तो चलो हमको x निकालने बोला गया है, बस इतना ही चीज दिया है। अब ये 1.5 है, तो क्या ये भी 1.5 मीटर होगा, और ये अगर 1.5 हो जाएगा तो यहाँ भी हम चलो f मान लेते हैं, यहाँ पे राइट एंगल बन जाएगा अपना। और हमको जरूरत पड़ेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये जरूरत अब नहीं है नीचे वाले, तो ये 30 है और ये 1.5 यहाँ से है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 30 माइनस 1.5, और 30 माइनस 1.5 करने का मतलब 30 में आधे अगर 1.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 28.5 मीटर। ये बात समझ में आ गया? तो देखो सबसे पहली बात, इसको आपको हम लिखने बताए हैं, आपको लिखने आनी चाहिए कि क्या करना है, लेट ये लिखना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग का हाइट कितना था, AB, ठीक, देखो हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू मान लिए मैंने AB कोई बिल्डिंग था, और इसलिए, और हाइट ऑफ क्या चीज, बच्चा, हाइट ऑफ बच्चा बॉय, ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है, CD इज इक्वल टू 1.5 मीटर, और ये जो दे रखा है कितना, 30 मीटर। बात समझ में आ गया? और उसके बाद इसको अच्छे से लिखना आपको। देखो उसके बाद ये बालक जो है तो क्या करता है, कितना दूर चलता है। अब ये हाइट CD इतना है, तो इसका मतलब ये F जो है तो भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, और इसीलिए देयरफॉर कितना मेरा BF, ये जो BF निकालेंगे तो कितना, 30 माइनस 1.5, और इसको अच्छा से माइनस करोगे
ठीक है, मतलब 30 पॉइंट आपको यहाँ 0 लगा दो नहीं होता है तो, और 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ बच्चा कितना, ये 10 था, एक चला गया तो 9 में 1 गया तो 8, और ये बच्चा 2, ये मीटर। ठीक है, ये 28.5 मीटर। बात समझ में आ गया। अब ये निकल गया। अब उसके बाद एंगल भी लिख दो, ये 2 ठो एंगल दे रखा है। एंगल कौन सा, बी डी एफ 30 डिग्री, और एक ठो और एंगल दे रखा है बी ई एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये बात समझ में आ गया। इतना सारा चीज आपको लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब ये बालक जो दूरी जो चल करके आता है तो d इक्वल टू कितना मान लिए हैं मैंने, ये सारी बातों को मैंने मेंशन कर दिया। अगर dx मान लिया तो df कितना हो जाएगा, df हो जाएगा x और प्लस का ef। बात समझ में आ गया। अब देखो x प्लस ef कितना हो गया। अब उसके बाद आगे जो है x प्लस ef हो गया तो हमको x का ही वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल में ले लेंगे, और ये छोटा वाला ट्रायंगल में लेंगे ना तो मेरा ef निकल जाएगा, और ef निकल जाएगा। उसके बाद लेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और बड़ा वाला ट्रायंगल में फिर हम क्या करेंगे, इस ef का वैल्यू पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, किसमें, इन ट्रायंगल पहले छोटा वाला EFB में, और EFB में ले रहे हैं तो ये थीटा का वैल्यू जो लेंगे सो कितना लेंगे हम, 60 डिग्री, और 60 डिग्री मतलब ये वाला एंगल, समझ में आ रहा है, ये BDF 60 डिग्री। ध्यान रहे अब यहाँ पे क्या निकालना है, इसका मतलब बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर किस में आ जाएगा मेरा, टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी। P बोले तो कितना, BF। ठीक है, और ये लिख देंगे यहाँ पर BF, और बाय में बेस, ये हो जाएगा मेरा EF, और EF हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू पुट कर देंगे और ये कैलकुलेशन करना है। अब ये कितना आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू tan 60 डिग्री, और ये tan 60 डिग्री का वैल्यू मेरा हो जाएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, और √3 का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, BF। अब BF देखो, हाँ BF का वैल्यू दे रखा है कितना, 28.5, और ये हो गया मेरा EF हो गया। अब उसके बाद यहां से निकाल लेंगे किसका वैल्यू, EF का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और EF को भेज देंगे उधर। देखो तो 28.5 बाई √3, EF निकल गया। चलो इसको सॉल्व करने के बाद EF निकल गया। अब मेरे पास स्पेस तो है नहीं, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिखते हैं, कहाँ पे, इन ट्रायंगल किस में, BDF में, बड़ा वाला ट्रायंगल में BDF। अब BDF में जो है तो इस बार थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, देखो यहाँ पे जो से बड़ा वाला लेंगे तो ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, और 30 डिग्री इस बार भी ये लेंगे और ये लेंगे, तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा हमको, ये परपेंडिकुलर और बेस। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा BF, और डिवाइडेड बाई P बाई D, ये DF हो जाएगा। अब DF और tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, थोड़ा हम जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लिख देते हैं 1 बाई √3, और BF, ठीक है, ये BF जो है तो वही दे रखा है 28.5, और DF के बदले हम क्या लिखेंगे, DF के बदले लिख सकते हैं कितना, x और प्लस में EF, x प्लस EF। ये बात समझ में आ गया। इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां लिखते हैं x प्लस EF इज इक्वल टू कितना, 28.5 √3। ठीक है, और EF का वैल्यू पुट कर दो, EF का वैल्यू अभी हम निकाले हैं वहां से, देखो x प्लस, ठीक है, कितना है 28.5 बाई √3। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तुमको डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, इतना आपको समझ में आ रहा है, आना चाहिए कि 28.5 √3 और माइनस कितना EF बोले तो 28.5, ठीक है, और ये बाय में कितना √3। इसको थोड़ा सा आपको करना ये है
कि इसको एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करोगे और इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे एलसीएम लोगे यहाँ पे √3 आ जाएगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, √3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और इसको कैलकुलेशन करना और इसको सॉल्व करना है। ये बात समझ में आ गया? तो आपको हम ये समरी जो है, ठीक है, ये देखो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया। तो पहली बात को ये क्या क्या मुख्य बात ध्यान देना है कि क्वेश्चन का जो है तो यहाँ पे देखो कि जैसे हम लोग कहीं भी लिखते हैं कि साइन थीटा वगैरह लिखते हैं 60 डिग्री, इस चीज को नहीं छोड़ना है, अच्छे से लिखना है, समझना है। ठीक है, और कैलकुलेशन करना है। बाकी हम आगे हर जो है इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को पूरा देखो और वीडियो को पूरा समझो और क्या करो, एक सुंदर सा प्यारा सा कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखा करो और बनाया करो। चलो, तब तक के लिए थैंक यू।